और यूक्रेन से पुतिन के प्रतिशोध का सिलसिला जारी है। यूक्रेन लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी शहरों में तबाही का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस के हमले में डेनमार्क से यूक्रेन में ट्रेनिंग देने आए एक पायलट की मौत हो गई। राजधानी कीव में रूस के हमलों से तबाही मची है। क्रीवी री और कीव के अलावा रूस ने यूक्रेन के 12 प्रांतों को टारगेट किया। यूक्रेन में एयर डिफेंस की कमी होने की वजह से रूस ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। रूस की 2 स्कंदर मिसाइलों से भी तबाही मची है। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार। रूस में हुए एक एक धमाकों के बदले कई धमाके। आग और तबाही के साए में लगातार 3 दिनों से यूक्रेन दहशत में है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। 16 और 17 जनवरी के प्रहार के बाद लगातार तीसरी बार यूक्रेन पर रूस का भारी प्रहार हुआ है। 18 जनवरी की सुबह होने से पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो गई। यूक्रेन पूरी रात धमाकों से दहशत में रहा और सुबह होने पर भी हमलों का सिलसिला नहीं थमा। रूस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ और यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में खतरे का सायरन बजता रहा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक कीव के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराया गया। यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में कुल 24 ड्रोन गिराए गए। मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस के हमले में नेटो देशों के एक पायलट की भी मौत हुई है। डेनमार्क के पायलट यूक्रेनी वायुसेना को F-16 की ट्रेनिंग दे रहे थे। क्रीवी री में मिसाइल हमले के दौरान डेनमार्क के पायलट की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीवी री में एक यूनिवर्सिटी को सेना का बैरक बना दिया गया था। रूस ने शनिवार को यूनिवर्सिटी की इमारत पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की इमारत में सैन्य ठिकाना होने की जानकारी रूस को मिली थी, जिसके बाद सटीक प्रहार के लिए रूस ने फिर स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमले में डेनमार्क के पायलट की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक जख्मी हो गए। रूस की सेना ने बेलगोरोद में हमले का बदला लिया। यूक्रेन के सैन्य कारखानों को निशाना बनाया गया। अटैक एमएस से हमले का प्रतिशोध डोनेस्क में लिया गया। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में भी इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया गया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बड़े कारखाने थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में ज़ेपोरिज़िया की कई फैक्ट्रियां मलबे में तब्दील हो गई। कई कारखानों में भयंकर आग लग गई। पिछले 3 दिनों से यूक्रेन पर हमलों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं। यूक्रेन की कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। कई कारखाने आग में भस्म हो गए। यूक्रेन में बिजली सप्लाई स्टेशन जल गए। राजधानी कीव में पानी की पाइपलाइन फट गई। यूक्रेन में इतनी बड़ी तबाही की वजह है राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग 12 प्रांतों में प्रहार।
रिपोर्ट के मुताबिक ईव के अलावा पोल्टावा, सुमी, खार्किव, चेरकासी, चेर्निहिव, खमेलनित्स्की, ज़ाइटोमोर, किरोवोहार्द, निप्रोपेट्रोवस्क, खेरसोन और डोनेट्स्क में रूस ने हमला किया। डोनेट्स्क में रूसी सेना का विजय अभियान जारी है। एक एक कर रूस की सेना डोनेट्स्क के इलाकों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी मोर्चा सैनिकों और हथियारों की कमी की वजह से बेहद कमजोर साबित हो रहा है। यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन की शक्ति है, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूसी सेना लगातार हावी है। और लगातार 3 दिनों से यूक्रेन में हमलों का सिलसिला जारी है। राजधानी कीव का टारगेट करके रूस ने 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिर्फ 2 मिसाइलों को गिरा सके, इसलिए कीव में धमाके हुए और तबाही मची। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में हमला करके बड़े टारगेट नष्ट कर दिए। इन हमलों में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में कई कारखाने भस्म हो गए और हमले में यूक्रेन के हथियार गोदाम भी नष्ट हो गए। कीव में शॉपिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया। डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान जारी है। रूस ने फिर 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। भीषण लड़ाई के बाद यूक्रेन को डोनेट्स्क में पेट्रो पावलिवका और वर्मिका का इलाका गंवाना। रूस की बौखलाहट और इस हमले की सबसे बड़ी वजह रूस पर लगातार यूक्रेन के हमले हैं। पुतिन बदले के लिए बेचैन हैं और उम्मीद की जा रही थी कि रूस बड़े और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिलहाल इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में रूस के 10 बड़े ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। तुला, कलुआ और एंगल्स के ऑयल डिपो नष्ट हो गए। 2024 में रूस के तेल ठिकानों पर 80 हमले हो चुके हैं। तेल और गैस ठिकानों को नष्ट करके यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि रूस युद्ध का भारी भरकम खर्च उठा ना सके। यूक्रेन फिलहाल जंग के मैदान में रूसी सेना को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए ऑयल रिफाइनरी और तेल डिपो यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन के ड्रोन 1200 किलोमीटर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। यूक्रेन तातारस्तान के कजान में 2 बार हमले कर चुका है। रूस के एयर डिफेंस अब ड्रोन के आगे नाकाम साबित हो रहे हैं। डोनेट्स्क की तरह कुर्स्क में भी यूक्रेनी फौज अब कमजोर साबित हो रही है। रूस की वायुसेना कुर्स्क में लगातार हमले कर रही है। शनिवार को रूसी Su-34 एयरक्राफ्ट से बमबारी हुई। यूक्रेनी सेना के कई वाहनों को नष्ट कर दिया गया। रूसी विमान से ग्लाइड बम गिराए गए। हालांकि 20 जनवरी और ट्रंप के शपथ के लिए रूसी सेना को जितने टारगेट दिए गए थे, उस मिशन को रूसी सेना पूरा नहीं कर सकी और यूक्रेन खुद को बचाए रखने में अब तक कामयाब रहा है। कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना डटी हुई है और संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी सेना का कब्जा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।